आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। सबसे पहले जान लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम किसी भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जीन को चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को कोई हेरिडिटरी डिसीज़ या डिसऑर्डर है जिसके लिए कोई जीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उस जीन फैक्टर को उसमें चेंज ला सकते हैं जिसके और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस करके कोई नया जीन भी इंड्यूस कर सकते हैं जिससे कि वो डिजीज़ या डिसऑर्डर आगे की जनरेशन में इनहेरिट ना हो। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। तो अलग अलग सेल्स के डीएनए से जो तीसरा डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट मतलब दो डीएनए कोई रिकम्बाइन करके बनाया गया डीएनए। बात करते हैं डिस्कवरी की। पॉल बर्ग ने 1972 में आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की थी और कोहन एंड बॉयर ने एक ऐसा फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर प्रोड्यूस किया था जिसके जो कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकता था, डिवाइड कर सकता था। अब प्रोसेस जान लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले दो सेल्स लिए, कोई भी इसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले किसी भी दो सेल्स, मान लीजिए ह्यूमन सेल और बैक्टीरियल सेल, दोनों के सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लिया और फिर उस डीएनए को उस सेल्स को आइसोलेट कर लिया गया और उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब बायोलॉजिकल सीजर जिसे कहा जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डीएनए को कट कर लिया। अब इस कट डीएनए को लाइगेज एंजाइम के थ्रू जोड़ लिया। लाइगेज एंजाइम को बायोलॉजिकल ग्लू भी कहा जाता है और फिर इसको होस्ट सेल में डाल दिया। जो लाइगेज एंजाइम से जहाँ पे जोड़ा था उसको बोल रहा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल लिया और इसकी फर्दर कॉपी भी बना सकते हैं, इसका क्लोन भी कर सकते हैं। क्लोन मतलब कार्बन कॉपी। तो अब जान लेते हैं कि इसके लिए जो जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, एंजाइम्स, वेक्टर्स और होस्ट जिसमें कि सेल है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो इंसर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं होस्ट। एंजाइम कौन कौन से यूज़ होते हैं? एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम्स, डीएनए मॉडिफायर्स एंड डीएनए लाइगेजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसके थ्रू हम कट करते हैं डीएनए को, और फिर डीएनए मॉडिफायर्स लाइक एल्कीन फॉस्फेटेज और मेथाइल ट्रांसफरेज, और फिर डीएनए लाइगेज जो कि जोड़ने का काम करता है। अब टेक्निक्स में आते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए, लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्लोनिंग लाइब्रेरीज, डीएनए मैक्रो एरे और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस में वही डीएनए को सेपरेट किया जा सकता है, डीएनए या फिर प्रोटीन या आरएनए किसी को भी, बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स को, और फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू डीएनए की कॉपी करी जा सकती है। क्लोनिंग लाइब्रेरीज में डीएनए की कार्बन कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं, और डीएनए माइक्रो एरे में इसे बायोचिप भी कहा जा सकता है जिसमें डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स को डीएनए के अलग अलग सेगमेंट किए जा सकते हैं। So as you can see in these pictures, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ये क्लोनिंग लाइब्रेरीज़ का, और ये डीएनए एरे जिसमें कि ये जो डीएनए है एज अ चिप शो कर रहा है, और फिर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ये यूज़ किया जाता है जीएम क्रॉप्स, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, जीएम वेजिटेबल्स, जीएम फ्रूट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जीएम एनिमल्स में डॉली शीप जो कि जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है
आप देख लीजिएगा। और मेडिसिन्स में, जीन थेरेपी में, वैक्सीन्स में, एंटीबायोटिक्स में, ग्रोथ हार्मोन्स में, एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो बायोएथेनॉल, बायोमेथेनॉल, बायोफ्यूल्स बनाने में, फिर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फ्लेवर्स को इन्हेंस करने में और सॉसेस वगैरह में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।